आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। रामलीला ग्राउंड से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के कर कमलों द्वारा दिल्ली को 500 नई इलेक्ट्रिक बसें समर्पित की गई। दिल्ली के इतिहास में यह पहली बार है जब एक साथ 500 नई इलेक्ट्रिक बसें परिवहन व्यवस्था में जोड़ी गई हैं। बीते एक वर्ष में हमारी सरकार ने लगातार डीटीसी के बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। इन नई ईवी बसों के जुड़ने से अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 4000 से अधिक हो गई है और 2028 तक डीटीसी की सभी बसें ईवी करने के लक्ष्य की ओर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये पहल न केवल दिल्ली की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी बल्कि स्वच्छ हवा, पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम भी सिद्ध होगा। साथ ही आज दिल्ली और पानीपत के बीच इलेक्ट्रिक अंतर्राष्ट्रीय बस सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिससे दोनों राज्यों के हजारों यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यातायात सुविधा उपलब्ध होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जन जन की पहली पसंद बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, कैबिनेट सहयोगी श्री प्रवेश साहेब सिंह जी, श्री आशीष सूद जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री रविंद्र इंदिरा जी, श्री कपिल मिश्रा जी एवं गणमान्य जन उपस्थित रहे। सदन एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय नितिन नवीन जी का अभिनंदन करें। दिल्ली के हमारे प्रिय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, मेरे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री देख रहे, जिन्होंने अपने इस ट्रांसपोर्ट विभाग में रोजाना नए कीर्तिमान स्थापित किए। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हो दृष्टि दर्पण न्यूज। मैं इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी इस वक्त रामलीला ग्राउंड में। ये आज वो बस है जो दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी आज दिल्ली वालों को एक सौगात दे रही है। दिल्ली की आज 5 डिपो का उद्घाटन किया है और लगातार दिल्ली में बस उसकी सुविधा को लेकर जनता काफी ज्यादा नाराज थी। आज दिल्ली में टोटल 500 बस चलने वाली है। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बीजेपी सरकार, जब ये कौन से डिपो में जाएगी गाड़ी? ये जीटी के डिपो में जाएगी। सर, मेरा एक सवाल है, जैसे देश की राजधानी दिल्ली में लगातार डीटीसी बसेस को लेकर जनता काफी ज्यादा नाराज थी, तो ऐसे में क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। देखिए सर, जैसे जैसे हमारी जो पुरानी गाड़ियां थी जो कि रेड और ग्रीन थी, जो कि जिनका टाइम पूरा हो चुका था, वो जैसे जैसे गाड़ियां हटती जा रही थी उसी तरह से गाड़ियां नई नई बनाई जा रही थी, जिसमें थोड़ा टाइम मैंने करने में लगता है। तो उस हिसाब से जैसे अभी गाड़ियां आ रही हैं वैसे वैसे दिल्ली की पब्लिक को सुविधाएं दी जा रही हैं। अभी 500 गाड़ियां आज स्टार्ट हो जाएंगी, तो होप्सो के बहुत सी पब्लिक को सुविधा मिल जाएंगी, आज से स्टार्ट हो जाएंगी। तो इससे कि ये है कि जनता को राहत फील होगी। अच्छा, ये बस की क्या खासियत है, थोड़ा सा बताएंगे खासियत? इस बस में ये खासियत है सर, जैसे कि कोई बुजुर्ग है या डिसेबिलिटीज जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए ये सुविधा है। जैसे गाड़ी को हम नीलिंग डाउन करते हैं, गाड़ी झुक जाएगी, रैंप बाहर आएगा, हम उनको आराम से उनको बैठाएंगे। ये सुविधाएं हैं। एसी है गाड़ी में, कैमरेज हैं, जो हमारी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, उनको भाई सुरक्षा के लिए वो होता था, तो अब इनमें एचडी कैमरेज आप देख सकते हैं लगा चुके हैं। ठीक है। और सुविधा ये कि ये नॉन वॉइस पोल्यूशन है, कोई नॉइज पोल्यूशन नहीं करेगी, कोई इंजन की खपत नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी बचाएगी। इसमें ये फैसिलिटीज हमें दी गई हैं। ड्राइवर्स के लिए भी फैसिलिटीज है, जैसे ड्राइवर सीट कंफर्टेबल है, आगे बहुत ही अच्छे डैशबोर्ड दे रखे हैं, चलाने के लिए सुविधा है। तो ये बहुत सी अच्छी चीजें। नाम रवि है। क्या करते हो आप? मैं डीटीसी में ड्राइवर की जॉब करता हूं। सर, आज जैसे देश की राजधानी दिल्ली में 500 बसों से सौगात मिलने जा रही, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, बताइए। सर, बहुत अच्छी बात है ये दिल्ली वासी के लिए कि इस सड़क पे आज 500 बस दौड़ेंगी और रेखा गुप्ता जी हरी झंडी दिखाएंगी। और इस बस की बहुत खासियत है सर, हम तो चलाते हैं इनको, तो हम सवारियों को भी बताते हैं। इसमें एसओसी बटन दिए गए हैं, ये सवारियों के लिए है सर। अगर सवारी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एसओसी बटन का प्रयोग करें ताकि ड्राइवर को पता लग जाए। तो ड्राइवर, क्या नाम, आपका नाम बताइए। सर आमिर खान जी सर, ये बताइए जैसे इस बस की सुविधाओं को लेकर क्या क्या सुविधा है वो बताइए थोड़ा सा। सर, इसकी सुविधा है, इनके फंक्शन अच्छे हैं, गाड़ी बहुत बेस्ट चलती है, हमारी सेफ्टी भी बहुत ध्यान रखा गया है इस गाड़ी में, और बहुत बेस्ट गाड़ी है। और उसकी जो फ्यूचर है ये और ड्रॉप और हैंडीकैप के लिए सबसे बढ़िया है।
हैंडीकैप के लिए क्या सुविधा ये बताइए। जब हमारे को पहले हाथ उठाने पड़ते तब ये ऑटोमेटिक खुल जाते हैं सर। पिछला डोर खोलते हैं, आगे बटन ये दबाते बटन, अपना ऑटोमेटिक उठ जाते हैं वो। और गाड़ी सबसे बात ये है, सबसे सॉफ्ट चलती है, इजी चलती है। पहले हमें गियर वाली गाड़ी चलानी पड़ती थी, गर्मी से बहुत दिक्कत होती थी। और सबसे बेस्ट गाड़ी है, ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रदूषण की दिक्कत नहीं है। मेरा नाम रुपेश वत्स है। और जिस तरह देश की राजधानी दिल्ली में आज माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी दिल्ली को 500 बसें की सुविधा दे रही है, तो उसके लिए क्या कुछ कहोगे आप। देखिए, दिल्ली सरकार अच्छा काम कर रही है, जैसे गाइडलाइंस हमको दी जा रही है वैसे हम काम कर रहे हैं। बाकी अच्छा काम कर रही है दिल्ली सरकार, नई नई इवेंट्स ला रही है, नई नई गाड़ियां ला रही है, नई नई अपॉर्चुनिटी ला रही है एम्प्लॉय के लिए भी और डीटीसी ड्राइवर के लिए भी, कंडक्टर्स के लिए भी। तो अच्छा काम कर रही है मोस्टली। जिस तरह आज श्रीनिवासपुर डिपो की अगर बात करें, उसमें जैसे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन की, पहले बस पोल्यूशन की ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज जो बसेस जो दिल्ली को सौगात मिलने वाली 500 बस जो ईवीएम है, पोल्यूशन फ्री है, तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे। बहुत फर्क पड़ेगा इससे, और आने वाले टाइम ईवी का ही है, इलेक्ट्रिक का ही है, तो इसको बढ़ावा दे रही है। तो मैं इसके लिए दिल्ली सरकार का धन्यवाद करूंगा। और कोई भी समस्या हमको आती है तो हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैडम से, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना कह दूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। और मेरा एक आखिरी सवाल है, जैसे आपके अगर आप डिपो मैनेजर हो, आप में एक सवाल, जैसे आपके यहाँ पे मेल और फीमेल ड्राइवर, तो उन दोनों में क्या थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में। ये बढ़ावा दिया गया है कि हमारी लेडीज भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास 10 लेडीज स्टाफ है और हमने स्टाफ में भी रखी है लेडीज। हमें ऊपर से आदेश है कि फीमेल्स को भी, सबको आप मौका दीजिए कि वो अपने शक्ति, नारी शक्ति का अपने दिखाएं, दर्शाएं। मैं श्रीनिवासपुर डिपो में ड्राइवर की जॉब करती हूँ और मेरी आईडी 5051 है। अच्छा, ये जिस तरह महिला शक्ति पे इतनी बड़ी बस चलाओगे, तो उसके बारे में क्या कुछ कहोगे। नहीं, अब तो ऐसा कुछ नहीं है, अब तो बहुत ड्राइवर है हमारी। जैसे हमारी महिला ड्राइवर बस में भी है, डीटीसी में भी है, काफी सारी लड़कियां। अब तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काफी आगे निकल चुके हैं हम लोग। पहले हमने छोटी कैब चलाई है, अब हम बस चलाना चाहते हैं। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि सिर्फ लड़कियां सिर्फ खाना के साथ साथ वो घर की जिम्मेदारी से वो काम भी कर सकती है। अच्छा, दिल्ली के गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहोगे। जो हमारी मैम है रेखा गुप्ता, उनके लिए बस मैं यही कहना चाहती हूँ, वो जिस तरीके से काम कर रही हैं, आगे भी ऐसा काम करते रहे। और बाकी सब ठीक है, हमारे हम तरफ से ठीक है। जो मैम है हमारे लिए तो ठीक ही है। हम ये चाहते हैं कि मैम आगे भी रहे।